नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम बहराइच जनपद में हैं। हम लोग की टीम जब बहराइच में आई तो पूछा गया, लोगों से बातचीत की गई, पत्रकारों से, कुछ लोकल लोगों से कि सर यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं, क्या है, बहराइच की जनता चाहती क्या है। तो उन्होंने कहा कि बहराइच की जनता जो भी चाहती हो, लेकिन जनपद से दूर रहने वाली जनता जो है, जनपद की विसिनिटी से थोड़ा बाहर की ओर रहने वाली जनता नदियों के कटान से मुक्ति चाहती है। नदियों का कटान यानी घाघरा नदी का कटान। घाघरा नदी जो इंडो तिब्बतन प्लेटू से निकलती है और वो आती है नेपाल होते हुए, पास में ही नेपाल बॉर्डर है, नेपाल होते हुए बहराइच में दाखिल होती है घाघरा नदी और फिर यूपी से गुज़रते हुए आगे चली जाती है। तो घाघरा नदी जब बारिश का मौसम आता है, मानसून का मौसम आता है, तो पीछे से पानी का फ़्लो बढ़ जाता है और फिर जो प्रक्रिया खासकर बहराइच के जनपद में ज़्यादा जन्म लेती है, होता तो ऐसा तो होता दूसरे ज़िलों में भी देखा गया, लेकिन ये बहराइच की शाश्वत दिक्कत है कि वो उस प्रक्रिया को कहते हैं कटान। और कटान क्या है, क्यों हो रहा है, क्या अफेक्ट हो रहे हैं, कैसे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आसपास के ही गांवों के लोग हैं। प्रदीप जी हैं, शिव प्रसाद जी हैं, जिन्हें हमने इस बातचीत के लिए तैयार किया है कि आप हमसे बातचीत करिए, हमें समझाइए। हो सकता है इस पूरी बातचीत में कुछ और लोग आगे हो सकता है जुड़ें। तो प्रदीप जी और शिव प्रसाद जी, अगर आप लोगों को कोई काम ना हो तो हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे और गाँव भी देखेंगे, बंधा भी देखेंगे, ठीक है। तो कहानी क्या है, कैसा हुआ है, पहले शिव प्रसाद जी से बातचीत शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो यहाँ कटान की दिक्कत है, कटान के कि कब से आप देख रहे हैं इस तरह से होता हुआ? देख रहे हैं, कम से कम हो गई 30-40 साल से। 30-40 साल हो गए यहाँ पे? 40-50 साल से कम लमसम हो रही। अच्छा। हाँ, कटान ज़्यादा दिन से हो तो कटाने से हम लोग पीड़ित हैं, पूरा देश इधर बहराइच का? हाँ, बहराइच है। कितना गांव है कुल इधर पाट पे, कितना गांव है नदी के? गांव के बहुत गांव हैं, और अतने गांव हैं कि जो को गना नहीं पेबे, अतने गांव हैं। इतने गांव है गिना नहीं पाएंगे। हाँ, अतने गांव कटे अच्छा। हैं। हाँ। अतने गांव, पूरा देश ही कटेगा सही है, है। हाँ। हाँ, पूरा देश साहब कटेगा है। अच्छा, मतलब यहाँ पे गांवों में ऐसा होता है कि आप अपने लोकेल को भी देश कह के बुलाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। तो पहले कितने गांव थे यहाँ पे? अरे गांव यहाँ बहुत रहा, नौबस्ता, टोलर, चुरलिया, अच्छा। और तूलापुर, नौबस्ता, भंगूरी, ये लोग गांव तो हमारे करीबे गांव के रहे हैं। अच्छा। हाँ, और आगे गांव रहें, लेकिन आगे वाले छोड़ दो, हमारे जनकुत में है जो कटे हैं। हाँ। इन्हें ये सब गांव हैं, ये सब गांव कटे हैं। कटे। अच्छा, कोई हमको हाँ, ये जल्दी कटे हुए हैं ये भी। हाँ, बहुत जल्दी कटे हुए हैं। हाँ, तो कटान का तरीका क्या होता है, किस महीने में सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है, कुछ बताइए। सबसे ज़्यादा कटान तो होता है ये जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त? हाँ, जुलाई अगस्त में सबसे ज़्यादा कटान होता है। और इसके बाद में कटान अगस्त के बाद नहीं होता है। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा जुलाई और अगस्त में होता है। और भी इतना भीषण होता है कि फिर वहाँ कहते इतना भयंकर होता है। बाढ़ के साथ में कटान, पूरा एरिया पहले पानी से भर जाता है। हाँ। और उसी साथ में कटान होने लगता है। अच्छा। तो ना तो कोई भाग भी सकता है, बस किसी तरह मान के चलिए जीवन यापन करना होता है। उस टाइम हम ये जानते हैं प्रदीप जी कि कटान होता क्या है, मतलब, लेकिन अगर आपको समझाना हो किसी को, कोई पूछे कि कटान क्या चीज़ है, कैसे होता है कटान, किस चीज़ को समझेंगे कि ये कटान है, क्या आप समझाएंगे? नहीं, कटान ऐसे है जैसे नदी जो है, नदी जब तेज पानी जब भवा, तब वो जो है करार ले पानी में ढकल चली जा रही है। अच्छा। तो चाहे मकान पर है, और चाहे मंदिर पर है, चाहे पेड़ पर है, 100 फुट नीचे और 120 फुट गहराई से होता है। हाँ। 100 फुट नीचे, 100 फुट 150 फुट नीचे से जो है पूरा जो है अपना गहराई बना के फिर पानी को जो है जो होता है क्या, मिट्टी को धक्का देती है और धीरे धीरे मिट्टी जो है कटती रहती है। और मिट्टी जब कट जाती है नीचे से, तो ऊपर से जो लटका हुआ होता है हिस्सा वो नीचे गिर जाता है।
अच्छा, यानी मान लीजिए 100 फुट 100 150 100 200 फुट तक आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे कटान हो गया है। नीचे कटान हो गया नहीं पता लगेगा। वो नीचे वो नदी नीचे से पोला कर देगी उसको, पोला करती रहेगी, वो जो नीचे है से पोला मार देगी पूरा। पोला मार के इसके बाद पूरी ऐसे जमीन में बैठ जाएगी। नीचे से आधार ही खत्म हो गया तो पूरा पानी में। जैसे ये सामने दिख रहा है, ये पूरा ऐसे ही है। ये पूरा एरिया जो है आपका ऐसे ही कटा हुआ है। ये भी ऐसे कट गया था। ऐसे पूरा कट गया है। ये तो घाघरा नदी नहीं है ना, ये तो नहीं, ये घाघरा नदी का ही हिस्सा है तो घाघरा नदी जी। घाघरा तो हम पुल पे से देखे हैं, उधर बहुत भयानक, बहुत रौद्र रूप है वो नदी। रौद्र रूप है, और रौद्र रूप होने की वजह से जो है ये अब ये जो है इसको छोड़ दिया है। ये छोड़ दिया अब इसको, जो नदी जो है नदी ने छोड़ दिया। पत्थर इमा जो है जब डलवाई नहीं है, अच्छा, हाँ, तो जब पत्थर डलवाई नहीं है, बोरी में तमाम परी हैं, पत्थर इमा काज नहीं करना, ट्रक पर पत्थर के इमा गिर गई हैं। अच्छा, हाँ, तब जाए कोनो मेर के रुका है, तब जब रुका है तब नदी ऊपर से फूट गई है, वही ऊपर निकल गए, चालारी से सीधा है, वैसे ऊपर निकल गए और यूँ यानी तरी रही गए। अच्छा, यानी ये बंधा बना है बाद में। ये बांध है बना। अच्छा, कब बना ये बंधा? ये बांध तो बहुत पुराना है। कितना हो गया? ये हम लोगों को समझ में नहीं है कि हाँ कब से है, बाबा वालों के पीरियड में बना हुआ होगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब फिर भी लेकिन पानी जब बाढ़ का सीजन आता है तो पानी कहाँ तक आता है? पानी ये पूरा आएगा। ये पूरा हाँ ये पूरा पानी भर जाएगा। ये भर जाएगा, इधर भर जाएगा। केवल ये बांध, ये जो मेन है, ये पूरी रोड जो है ये केवल बची रहेगी, और दोनों तरफ उधर भी इधर भी, क्योंकि नीचे पत्थर भरा गया है। पत्थर की वजह से पत्थर इमा सब बहुत पड़ा है। अच्छा, हाँ, अच्छा प्रदीप जी, आप बता रहे थे कि कुछ गांव जो है यहाँ पे एक एक महीने में पूरे गांव साफ हो गए। हाँ, अभी पिछली बार ये हमारे यहाँ जो भौरी नगेश्वर पुरवा जो है, भंवरी नगेश्वर हाँ वहाँ से कितना दूर है? यहाँ से कम मान के चलो करीब 6 किलोमीटर पे है। अच्छा, वो भी पूरा जो आपकी इसी वक्त जो है कटा हुआ है, आपकी वही जुलाई अगस्त में जो कटा हुआ है। इस साल अगस्त में? इस साल अगस्त में। कितना आबादी था गांव का? अब गांव में कम से कम मान के चलो करीब 300-400 घर थे। 300-400 घर, मतलब मान लीजिए घर में 5 लोग भी मान लीजिए तो आपका 4 पंजे 20, लगभग आपका 2000 से ऊपर लोग तो रह ही रहे होंगे घर अमूमन। और तो क्या जब पानी आता है तो लोग को क्या हटना पड़ता है? लोगों का जैसे जब अगर बाढ़ आ जाती है तो जैसे मतलब नदी अगर कटान नहीं कर रही है तो अपना वही अटरिया बना के उस पे जो है मंच बना के बांस का उसी पे ऊपर अपना रहते हैं। अच्छा, और अब की बार तो वो पूरा कट गया, पूरा गांव साफ एक बार में? पूरा गांव ही साफ हो गया। महीने में? हाँ, 1 महीने में। फिर वो लोग कहाँ गए? अब वो लोग अगल बगल के गांव में जो है अपना शरण लिए हुए हैं, किसी तरह अपना उनका जीवन गुजारा हो रहा है। अच्छा, हाँ, और ये बताइए कि एक बता रहे थे गांव नौबस्ता आप था? हाँ, नौबस्ता ये अभी पूरा ये जो लगा है दिख रहा है, हाँ। ये नौबस्ता गांव इसी में था। ये सामने गांव? हाँ, ये पूरा गांव था। ये जो पूरा दिख रहा है एरिया, ये पूरा गांव था। नौबस्ता, हाँ, नौबस्ता था, चुरलिया था और तूलापुर था। ये अभी पूरा था। अभी ये कट गया। कटने के बाद जो है आगे जो टावर जो लगा हुआ ना, वो टावर जो दिख रहा है, वो टावर में जो है टावर के पूरा समझ लो एरिया, यहाँ से जो लोग अपना जाके बसे हुए हैं। अब कुछ लोग अभी बांध पे भी बसे हैं, जो बांध पे आए हैं, बांध पे भी बसे हैं कुछ लोग बांध के ऊपर। हाँ, बांध पे जो है उनके पास जैसे जो ज़्यादा कमज़ोर तबके के लोग थे तो वो अपना जो है मजबूरन भाई कि उनको पास कहीं ज़मीन नहीं मिली, गवर्नमेंट भी नहीं सहारा दिया, तो अपना वो बांध पे अभी जो है। अच्छा प्रदीप जी, पता है हमको, मतलब आप लोग यहाँ रहने वाले हैं और हमको और कई सारे लोगों को, ये लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए इस बात पे भरोसा करना और इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा कि सामने जो मैदान दिख रहा है इतना बड़ा, इस पे एक समय पूरा गांव बसा हुआ था और पूरा साफ होके पानी में के साथ धुल गया। इस तरह ये कटा हुआ था कि देखने लायक था। लोग कहते हैं कि जैसे देखने लायक है, मगर ये है कि जैसे ये पूरा पानी से भरा हुआ था। अच्छा, गांव यहाँ कट रहे थे, स्टीमर से या नाव से लोगों को लाया जा रहा था। अच्छा, बचाए? हाँ, बचाने, हाँ, रेस्क्यू करने के लिए जो है वहाँ से लोगों को जो है लेके आ रहे थे। पुलिस की टीम भी लगी हुई थी उस टाइम। अरे बहुत दर्दनाक हुआ, बहुत दर्दनाक हुआ। ऐसे कि जैसे जो लोग किसी तरह वहाँ से समझ लो अपना जो है जीवन लेके आए। हाँ, घर से अपना जो सामान था, बस यही है कि अपना सामान किसी तरह नाव पे रख के वो अपना लेके आए हैं। घर और पूरा इतना दिन का बह गया, सब बह गया। अब पानी आएगा तो पानी फिर और अंदर आएगा अगले साल? अब अभी तो फिलहाल इस टाइम आपकी 2-3 साल से नहीं आया है, मगर जो जब इस बार तो गांव, हाँ, नहीं, इस टाइम तो वो दूसरी छोर पे है, इस छोर पे नहीं आया। हाँ, नहीं, इस छोर पे कटान नहीं हुआ, इस छोर में केवल पानी आया है और दूसरी छोर पे जो है आपकी कटान हुआ है और आपकी बहुत भीषण कटान हुआ है।
उधर भी भीषण कटान वहाँ भी भीषण कुल मिलाकर क्या सुनाई देता है, कितने कटान में कितने गांव चले जाते हैं हर साल, अमूमन कितना कटान होता है? अब हर साल अब यहाँ से जो है ये भौरी हो गया, आपका भी घर गया था ना? हाँ हमारा भी घर गया था। कहाँ घर था बताइए उसकी अब कहानी। हमारा घर जो है यहाँ से करीब करीब 3 किलोमीटर पे था। अच्छा। और वहाँ भी जो है हमारी भी अच्छी खासी हवेली बनी हुई थी। कैसा था घर? घर बहुत अच्छा बना हुआ था। अभी हमें सपने में आता है वो घर हमें भी अभी सपने में आता है। अच्छा बना हुआ था, इस जगह पूछेंगे किसी भी से पूछेंगे बढ़िया बना था, मगर वो ऐसा कट गया कि आज भी हम लोगों को वो कितना समय हुआ घर गए? 1998 में कटा था घर। हाँ। अब कैसे रह रहे हैं? अब फिर बनाए हैं। कहाँ पे, कटान क्षेत्र में? नहीं कहा है, कटारी क्षेत्र में है भाई, ज़मीन है अपनी, तो ज़मीन छोड़ के कहाँ जाना है भाई? ज़मीन छोड़ के तो कहीं जा नहीं पाएंगे, रहना यही। जब बारिश का मौसम आता है प्रदीप, तो क्या लोग फ़ोन ऑन करते हैं या प्रशासन का कुछ आता है? क्या कोई अलर्ट अलर्ट आता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी आता भी है। लेखपाल लोग बताते हैं कि हाँ जो है हाँ कटान, जैसे कटान तो मतलब ऐसे हम लोगों को पता चल जाता है, या तो जैसे मतलब कटान ज़्यादा होने लगा तो सूचना दे दिया गया, प्रधानों ने अपनी सूचना दे दी जिले स्तर पे, तो अपना वो फोर्स वोर्स आ गई। अगर मान लिया कोई ऐसी समस्या है तो प्रधान लोग भी अपना मदद कर देते हैं और कुछ प्रशासन भी मदद कर देता है। और बाढ़ में जैसे जो अगर खाली बाढ़ आती है तो बाढ़ में तो हर आदमी, हर व्यक्ति जो बाढ़ क्षेत्र में जितना है तो वो सब प्रभावित होता है। अच्छा, आप लोग भी इधर ही के रहने वाले हैं? सब ये नौबस्ता के ही रहने वाले हैं। अच्छा, नौबस्ता के रहने वाले हैं? ये मेन नौबस्ता। हाँ जी तूलापुर तोलापुर नौबस्ता में? जी जी अच्छा, यहीं सामने ही था गांव आपका? जी, हमारा यहाँ गांव था इस सामने। इधर सामने? जी, वो तूलापुर ही बना है, कुछ शेष भाग हुआ, आदमी रो रहे हैं जहाँ ये बिरवा लगे हैं। अच्छा, वो तूलापुर है। अच्छा, वो पक्का का घर था उधर? जी, सब वैसे रहे। बहुत अच्छे घर थे। हाँ भाई बहुत पक्के बढ़िया अच्छे अच्छे घर थे। कितना आबादी था? जी, आबादी पूरी रहे, पूरी ग्राम पंचायत रहे, प्रधानी होत रहे, हमारे पिताजी वगैरह सब प्रधान होत रहे तूलापुर के। अच्छा। जी, आज वो तूलापुर, चुरलिया, नौबस्ता और ककरहिया ये सब मिलकर एक ग्राम पंचायत हो गए। अब एक ग्राम पंचायत हो गए। अच्छा, गांव साफ हो जाता है जब, तो ग्राम प्रधान तो प्रधान रहता ही होगा, लेकिन पंचायत तो पूरी परिसीमन खराब हो जाता होगा, फिर क्या होता होगा? जी कुछ पूछो ना, जे कई लाठी खोरा होके चारियों कोरा, जो कोई प्रधान भाव अपना कुल सोसाइटी बना लिहिस और बाकी विपक्ष सब काट पीट के अलग कर दिहिस। अच्छा, मैंने समझे नहीं क्या बोल रहे हैं। जी, हम समझ रहे हैं कि जैसे हम प्रधान हो गए, हाँ ठीक, हाँ। तो जो मुझे वोट देता है उसका तो पूरा परिवार शिफ्ट है, और जो वोट नहीं देता है अगले चुनाव में यहाँ वो के पता है नावे नहीं है वोटर लिस्ट में, का करी हो विपक्ष का करी। अच्छा, और कटान वटान हो जाता है जब तब? जी, कटान वटान तो बहुत पहले हुआ था हमारे सबके, तब से कुछ तूलापुर हुई पार मड़ई बड़े धरे को मेरे गाड़ी चलावा जात है। हाँ, स्थिति बहुत बुरी है, लेकिन किससे बताइए, कोई पूछे वाला उतने नहीं है। अब आज आप आए हो तो अब ये क्या बताएं हम? नहीं, अब ये बताइए, ऐसे इसमें हम लोग मैं एक बार इससे पहले भी बहराइच आया था, तो हम लोगों से हम बॉन्डी गए थे, तो वहाँ लोगों से मिले थे, तो बता रहे थे कि यार मतलब हम लोग तो ठीक है, ये सब चीज़ें बात तो अपनी जगह हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार क्या करेगी? मतलब नदी के किनारे घर बन रहा है, नदी के किनारे नदी बाढ़ हर साल का नदी का होना है, तो फिर कैसे बचाया जाएगा? बाढ़ के किनारे बाढ़ क्षेत्र में बसावट ही नहीं करनी होगी क्या? क्या करना चाहिए आप लोग को लगता है? सरकार का तो अभी यह नहीं मालूम है कि हमारा परिवार कैसे रह रहा है। जी, मान लिया जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है उसके लिए तो बड़ी व्यवस्था कर रही है, वो कर्ज भी ले ले और भी उसका पैसा आ जाता है, लेकिन जो भूमिहीन परिवार है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके लिए क्या व्यवस्था वो करते हैं? कुछ नहीं, ये तो राम सहारे हैं साहब। जमीन नहीं है आपके घर में? एक बिस्वा ज़मीन नहीं, तूलापुर का हूँ, 4 बिटिया 2 लड़का हैं, पूरा एक परिवार है। हमारो लड़के की शादी के दिन पतो है। घर कैसे चलता है? भूमिहीन है। घर कैसे चल रहा है? और 1600 बीघा जीएस हमारे तूलापुर में है, और एक बिस्वा नहीं परी है, तो यह कहाँ है? सरकार नहीं जानते कि यह कहाँ है? अवश्य ऐसा जानते हो रहा है ये? हाँ, बिल्कुल। हाँ, पड़ी है, जीएस पड़ी है, तमाम पड़ी है, बहुत लोग भूमिहीन हैं। और गांव में कितना बिस्सा था तोलापुर में? पहले वो पहले कितना बिस्सा था कटान के पहले? है, समझा का कहा? कटान के पहले कितना जोत रहा आपके पास? जी, हमरे पास, जी हमारे पास, हमारे पिता के पास 16 बीघा ज़मीन थी। 16 बीघा कटान के पहले? जी, अभी एक बिस्सा भी नहीं है? जी, कट गया। अब उड़ान तिड़ान में कहूँ जो आता तो बड़े बड़े काश्तकार पहुँचे, कहें ये हमरे बप्पा के आए,
तुम्हारे पास खतौनी नहीं है, हटो। कटान में सब साफ हो गया तो बोले कि इधर से हाँ जी, सब मेरा नहीं। सब बिल्कुल अर्थव्यवस्था सब चरमराए गए। अब हमारे सबका तो कोई पुरुष हाल ही नहीं है, सरकार हो या कोई भी हो। भाई भूमिहीन प्राणी जब किसान के नीचे उतरी हो आप एक सीढ़ी, तब भूमिहीन परिवार मिली, साहब मिली ना मिली, तब भूमिहीन परिवार मिली। किसान के लिए तो बड़ी योजनाएं हैं, वो कर्ज भी ले सकत है, वो कह बहिगा खेत वहो पाई, किसान सम्मान योजना भी पाई। तो आपका घर कैसे चल रहा है? जी हम मेहनत मजदूरी करते हैं, ठर्रई बटैया बोई थे, हम अपन गाड़ी चलाई थे भैया उनके में, ऐसे ही करते हैं। कुल कितना लोग अफेक्टेड होगा इधर कटान से, क्या सुनाई दे? कितना आबादी, अब कितना बड़ा आबादी? मान के चलिए आबादी तो यहाँ बताया ना कि तूलापुर था, नौबस्ता था, इधर इधर मतलब कटान वाले क्षेत्र में, इधर किनारे वाले में किनारे यहाँ बाउंड्री से लगा के जो है बाउंड्री है। अगर बौंडी जिनको नहीं पता हो, बौंडी वो जनपद है जिसकी एक तस्वीर वायरल हुई थी। बौंडी वो इलाका है जिसकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, मैंने जनपद बोल दिया गलती से, जहाँ पे थाने के अंदर 15 अगस्त मनाया जा रहा था, झंडा तोलन हो रहा था और पुलिसकर्मी सारे घुटने तक के पानी में खड़े थे। हाँ जी सर। तो बाउंडी है, फिर नौबस्ता है, और ये क्या कहते हैं छत्तरपुरवा है, फिर भौरी है, सिपहिया है, समदा है, और सरसठ बेटौरा है, और आगे क्या कहते हैं ये सिपहिया इधर फिर और आगे पड़ता है, एक गांव और है, कई गांव इसके बाद फिर आगे जो है कैसरगंज क्षेत्र एरिया में चला जाता है, वो हमारे ब्लॉक फखरपुर में नहीं लगता है। फिर कैसरगंज मंझारा तोकली है, ये सब जो है कटान पीड़ित में और बाढ़ क्षेत्र में ही आते हैं। हाँ ज़्यादातर मिला जुला के काफ़ी बड़ा हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा है। कैसरगंज और फिर इधर आगे 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 अगर आप आगे और निकलेंगे, बाउंड्री से आगे जो निकलेंगे, वो पूरा वो इलाका वो जो है चाहलारी से जो लगा हुआ जितना हिस्सा है ये पूरा पड़ जाता है। तो मतलब कटान जो है एक बहुत शाश्वत समस्या है, जो मतलब अगर 98-97 और उसके पहले से ही चली आ रही है, और कई सारे नदी विज्ञानी कई सारे कारण गिनाते हैं इस कटान के होने को, बाढ़ के फ्रीक्वेंसी को, बाढ़ के कई कई तरीक़ों से, हर साल जो बाढ़ का एक रूप बदल रहा है उससे भी। हम लोग अभी तो कटान की ही बात कर रहे हैं, लोकल बाढ़ भी बहुत भयानक है यहाँ की, बहराइच की हम सुने हैं इस साल भी कई सारे दौरे वौरे भी हुए थे। बहुत 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 भयानक रही अब की भी। अब की ऐसी भयानक रही कि ये धान कटे पड़े हुए थे वो सब बह गए। हाँ बह गए, जो नहीं कटे हुए थे वो सब मिट्टी से लद गए, वो ख़राब हो गए, वो कहीं किसी के लायक नहीं रहे। हाँ सब मिट्टी है, उसमें चावल भर की जोत बर्बाद, जो साल भर की जोत बर्बाद है, और उसमें कुछ नहीं निकल रहा है। बस खाली ये है कि चावल अगर किसी तरह आप तैयार करते हैं तो चावल खाने लायक नहीं है। हाँ, बस ये है किसी तरह अपना दरा लीजिए और बेच पाइए तो बेच लीजिए, और वो भी ना तो यहाँ तो कोई कांटा वाला लेने वाला है उसको, क्योंकि इतनी मिट्टी है वो कोई लेगा ही नहीं। और आगे जो गांव बसे हुए हैं हाँ, वो यहीं से भाग हाँ यहीं से भाग के गए हुए हैं। यहीं से भागे, हाँ यहीं से भाग सब आपको पूरे कटान से भागे हुए हैं लोग। जो अभी जो चौराहे से हम लोग जो मुड़े थे, हाँ ये वहीं से जो है पूरा। तो मैं जेरी से दरख्वास्त करूंगा कि उस गांव के विजुअल जहाँ पे ये मैं सब बातें बता रहा हूँ उसको पैच कर दें। तो कई सारे गांव के लोग हैं, कुछ बता रहे थे कि आप कुछ बोल रहे थे, आप मुझे आवाज़ आई थी आपकी, आप कुछ हाँ कुछ कह रहे थे क्या आप? हाँ साहब, इधर के जो कटान के बने हैं तो बांध पे बनाए हैं, कोई खजाए पे, कोई के गरीबी हाल, कोई विश्वास ले नहीं पैसे, कोई में साहब कट रहा है। आप क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं? हाँ सर। जोत किसानी कुछ? हाँ जोत किसानी जब कुछ है 2-4 बीघा तो कर रहे हैं सर। और किसान वाला पैसा मिलता है सरकार से? हाँ मिलता तो है साहब, वो मिल हाँ वो मिलता है। और आपका गांव किधर था कटान के पहले? इस साइड में रहा नौबस्ता, और नौबस्ते में हमारा सबका गाँव रहा। 20 साल से 30 साल से उधर रह रहे हैं? हाँ साहब। क्या है ये गन्ना का है। गन्ने का, ठीक है। तो मैं जहाँ से जेरी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि उसको पैच कर दें कि जहाँ पे जो आगे का गांव है, जहाँ पे लोग अभी शिफ्ट हुए हैं पूरे कटान के बाद, इस इलाके से दूसरे इलाके हैं जो और दूर दूर तक फैले हुए हैं जनपद में, कि जहाँ पे लोग कटान के बाद शिफ्ट होते हैं। एक बार हम आए थे तो हम बौंडी के इलाके में भी गए थे, वहाँ पे लोगों ने बताया कि बाढ़ के समय वो अपना घर भगवान भरोसे छोड़ के चले आते हैं, शहर में कहीं रहते हैं, टाउन में कहीं रहते हैं, कि बाढ़ का पानी गिरेगा, देखेंगे कितना बच गया घर परिवार, वहाँ जाके रहेंगे। तो ये बातचीत आपको हम इस पूरी
इस पूरी दिक्कत को समझाने की दृष्टि से कर रहे थे। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा और ललन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।